जान गए सर हम। जी बताएं, कौन बोल रहे हैं? उमराव साहनी। कहाँ से हमारा उमराव जी? जिक्र हमारा जिक्र हुआ है आपके पास, इसके लिए हम बोल रहे हैं। आपका जिक्र? हाँ, नंबर ढूंढते ढूंढते यूट्यूब से निकाले हैं आपका नंबर। अरे कहाँ? राजा राम जो आपके साथ शिकायत कर रहे थे। जी 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 जी। तो कहाँ के हैं ये? रुद्रपुर विधानसभा के? हाँ हाँ, भगवान माझा। अच्छा, भगवान माझा के राजा राम। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। जो घर है सर, घर तो उनका महंती जमीन में है। अच्छा। पूरा आप अगर बात भी करेंगे तो आप पूछ लेना कि आपका घर का दस्तावेज, आप कागज है कुछ। और दूसरी बात सर, तो कहाँ कागज सबका होता है? जो गांव में घर होते हैं सबका कागज कहाँ होता है? गांव से नहीं, गांव से बाहर है सर। नहीं, लेकिन गांव में जैसे मान लीजिए अगर किसी का घर है, जैसे हमारा घर है, जी तो जी जी। हमारे घर का भी तो कोई कागज नहीं होगा? जो इस तरह की जमीनें, पहले जो डीह की जमीनें होती थी उनका बहुत कागज पत्र तो नहीं होता था? हाँ हाँ, तो गांव गांव का डीह है जो खेत में बना हुआ है सर। अगर जाएंगे खेत में बनवाएंगे तो खेत का तो कागज होगा ना सर। बिल्कुल होगा, खेत का होगा। तो जो वहाँ महंत जी अपने यानी गरीबों को समझ लीजिए कुछ कुछ देकर, अभी हाल की बात है, ज्यादा समय नहीं हुआ, जी। बसाए हैं सबको, यानी बहुत जाने लोगों को, यानी पूरे गांव के नहीं, लेकिन फिर भी 50 घर तो होगा सर। जी जी जी, ठीक है। तो उसमें समझ लीजिए जो पीछे है, जो पीछे उनके, अभी उनके लिए भी रास्ता नहीं था, क्योंकि उनके आगे जो बंदा था उसमें यादव लोग बोलते थे कि हमारा है, जबरदस्ती से बता रहे थे उन लोग। हाँ हाँ, तो बोलते थे हमारा था, तो उनके लिए भी नहीं रास्ता था। ठीक है। और जो पीछे घर बने हुए हैं सर, उनके लिए तो रास्ता होना ही चाहिए। बिल्कुल, जो पीछे घर है उसके लिए रास्ता नहीं रहेगा तो निकले बैठेगा कैसे? तो जो उनकी नींव चली है, तो जो नींव चली है सर, तो हर गांव का हर व्यक्ति यही बोलता कि आप अपनी नींव के सीधा से हो जाओ। और जो यल बना के सर बाउंड्री किया है, यल बना करके, यल जो बनाया है वो रास्ते में है सर, तो सब लोग यही बोलता तू यल निकाल दो और सीधा हो जाओ, तुम्हारे लिए कोई टेंशन न, झगड़ा न, मारपीट। देखिए वो बता रहा था ना कि दबंग लोग हैं। मैं आपकी बात समझ गया उमराव जी। लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, इसीलिए हम उनकी ही आवाज में बातों को सुनाते हैं कि आप ये बता और समझ सकें कि भैया आप ही ने कहा है, उमराव साहनी कह रहे हैं, तो हम वही बात को बता सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, वो आदमी अभी जो यल बनाया है, अब मैं उसे देख नहीं रहा हूं, लेकिन आपके बताने और उनके बताने के अनुसार वो व्यक्ति उस ऑडियो में ये भी कहा है कि हम उसको तोड़ने को तैयार हैं। हाँ, बोल रहा है। तो क्यों नहीं अब आप लोग निस्तारण कर लेना है मामले का? इसमें जो है विवाद करके, या आप उसका मान लीजिए घर न बनने दें, वो आपका रास्ता रोक के रखे, दोनों लोग जो है सटीक नहीं कहे जाएंगे, रास्ता निकाला जाता है। रास्ता निकालने का मतलब ये हुआ कि आप लोग निवारण करिए, मामलों को बढ़ाया न कीजिए। तो सर हम क्या कर रहे हैं, वो जैसे बाहर से आए गांव पे, हाँ जी, तो उन्होंने हमसे बात की है। बोले भैया मैं बाउंड्री आगे बंधे की तरफ मैं करा रहा हूँ। मैं बोला कि करा लो, लेकिन इसको खाली कर दो। तो उसने क्या बोला कि भैया हम उधर बाउंड्री करेंगे और साथ साथ इसको खाली कर देंगे इधर से। हम बोले बहुत अच्छी बात है, आप कर लो बाउंड्री। हाँ, तो कर लो। तो उसने 3 दिन सर काम किया बाउंड्री के आगे। अच्छा। तो इस बाउंड्री पे हाथ नहीं लगाया। तो हम बोले कि तुम बाउंड्री करके गेट लगा दोगे तो पीछे वाले जाएंगे कैसे? अच्छा, ठीक है। तो फिर आप एक साइड से जो रास्ते में आ रहा है उस दीवार को निकालो, उधर बाउंड्री करो, अपना घर बनवाओ, तुम्हारे लिए कोई टेंशन नहीं है। सही बात है। तो जब सर उसने क्या बोला, उसने हम जब उसको मना किए, तो गांव के सर जो पहले भूतपूर्व प्रधान थे, मोहन सिंह जितेंद्र नाम उनका, जी जी, बोला कि भैया हमसे आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हम जो भी बात होगा हम और आप समझेंगे। ठीक है। तो हम बोले कि इससे अच्छी बात कौन सी है? जब हम ही दोनों को समझना, हम ही दोनों को सुलह करना, तो तीसरे का इसमें आने की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर
उसने जब हम बोले कि ऐसा ऐसा एक काम करो, इस दीवार को भी निकालो, अगर जोड़ रहे उधर 4 आदमी लगाए तो एक आदमी को लगा दो इधर निकालने के लिए दीवार को। ठीक है। तो बोला कि नहीं नहीं निकालेंगे। बोला क्यों? नहीं निकालोगे तो हम जोड़ने नहीं देंगे। फिर अब आप बताइए, हम समझ गए आपकी बात, समस्या समझ में आ गया। सर पूरी बात तो सुन लीजिए सर, पूरी बात तो पहले सुन लीजिए। जो हमारे उसके बीच की बात हुई है उसको बता रहे हैं। तो हम बोले कि तुमने 4 दिन काम कराए राजा राम, हमने कभी तुमको मना नहीं किया। गांव के हर लोग कहते रहे कि उमराव भैया वो रास्ता उसने खाली नहीं किया और बाउंड्री करा रहा है। तो हम कहे कि हमारा उसका बात हुआ है, उसने बोला है कि हम खाली कर देंगे। तो बोला कि आप एक बार फिर पूछ के देखो। सब बोलने लगे हमें। हम पूछे कि राजा राम अरे उधर दीवार चला रहे हो तो उधर दीवार चलाओ, इसको खाली कर दो। तो बोला हम नहीं खाली करेंगे। हम बोला नहीं खाली करोगे तो भैया हम काम नहीं करने देंगे, सीधी सी बात। ठीक है। तो उसने बोला कि अपने पापा को बोला कि पापा जाओ नेताजी को बुला लाओ। तो वो बोले कि नहीं तुम गाड़ी चल जाओ, कल साइकिल से जाओ ना। तो वो साइकिल से उसके पापा चले गए बुलाने के लिए। तो जो आदमी एक दूसरे को लगा रहा है, इसको इतना समझना चाहिए कि हम इसके पीछे इतना पैसा बर्बाद कर दिए। ठीक है। और तीसरा हम दोनों को फंसा रहा है। तो हमारा पैसा जा रहा है तो हमें तो समझ लेना चाहिए कि हम इतना गलती क्यों कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल समझना चाहिए। और सर हमारा उसका कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ रास्ते की बात है। न तो कोई गाली, आज तक न कोई गाली दिया है, न गलौज हुआ है। आपकी बात मैं सुन लिया उमराव जी। अब मुझे ये बताइए, आपको यह सूचना कैसे मिली, कैसे जानकारी हुआ है? हम सर देखे हो राजा राम का वो और प्रधान का प्रस्ताव। अच्छा तो हम ठीक है। हाँ तो सुने हम। अब आप ये बताइए कि आप जो है क्या चाहते हैं, उसमें क्या निवारण होना चाहिए? क्या निवारण? वो रास्ता खाली कर दे, अपना घर बनाए, हमें कोई टेंशन नहीं। और नहीं कि अगर ऐसा करता सर तो देखिए हम महंत जी से जो जमीन को दिए हैं तो 3 कट्ठा जमीन दिए हैं सर, आज 10 कट्ठा उसके पास है। ये भी सोच लीजिए। और 10 कट्ठे में 3 कट्ठे का पैसा दिया, 7 कट्ठा जमीन फ्री में बाउंड्री करके ले रहा है। तो सर हमने स्टे करा दिया उस जमीन पे। महंत जी से बात करके हमने स्टे करा दिया है। ठीक है। कि हम घर नहीं बनने देंगे। भाई तुम अगर रास्ता नहीं खाली करोगे तो घर नहीं बनेगा। तुम रास्ता छोड़ो, घर बनवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, न कोई झगड़ा है, न कोई। तो ये स्टे के पीछे का कारण ये तो नहीं है कि अब 3 कट्ठे का जो पैसा दिए हो तो अब 7 कट्ठे का और दे दो, ऐसा भी है क्या? नहीं सर, इसके बारे में कोई एक पैसा मांग नहीं सकता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं कॉन्फ्रेंस पे कहिए तो ले लूं। राजा राम जैसे मान लीजिए जैसे आप अपनी बात रख रहे हैं वैसे वो भी रखा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी बात पे सहमत हो जाइए ना कि वो अपना रास्ता दे दे और अपना घर बनाए। क्या दिक्कत है उसको? जो है आपको भी परेशानी नहीं है तो उसको भी परेशानी नहीं है। हाँ तो सर आप बोलिए, आप पहले बात कर लीजिए कि आप रास्ता खाली कर रहे हो तो कौन से वो रास्ता खाली करवावे और परसों से वो अपना घर बनवावे। कोई आप 1 मिनट खाली होल्ड कर लीजिए, 1 मिनट खाली होल्ड करिए, अभी तुरंत खत्म हो जाएगी। बतिए ना, क्यों बार बार बतियाना है इसमें? लगाइए सर, 1 मिनट होल्ड करिए। आपको ही कहना कि आप रास्ता छोड़ो और घर बनवाओ। हम आपके सामने पूछ रहे हैं, आप सुन लीजिए। हाँ ठीक है सर, आप सुन लीजिए, बीच में उससे बात आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो नहीं सर, हमारा कोई झगड़ा थोड़ी हुआ है। नहीं, बात नहीं कर सकते। वही मैं कह रहा हूँ कि आप भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। झगड़ा होवे भी ना, यही कोशिश किया जाए तो ही कुछ हो पाएगा, समझिए। नहीं तो समस्याएं तो हर किसी के घर, हर किसी के परिवार में और सबके साथ हैं। लेकिन जब खत्म करने का प्रयास किया जाएगा, सोचा जाएगा कि झगड़ा को खत्म करना है ना, तो बहुत सारे बदलाव आने लगेंगे उमराव जी। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सब लोग नहीं कर पा रहे हैं, करने की जरूरत है। रुकिए 1 मिनट डायल कर रहा हूं मैं। सर एक बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। हम दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आई। हेलो हेलो राजा राम। हाँ सर जी। हेलो हाँ बोलिए साहब जी। उमराव जी फोन पे हैं क्या आप? जी। राजा राम जी, आप क्या हुआ? आपके जो है पिताजी का क्या मामला हुआ? आगे गए थे वो थाने पे? हाँ पिताजी
तो गए थे, लेकिन वो ये तो साहब बोले कि मैं आके आऊंगा। राजा राम सुनो मेरी बात ध्यान से, उमराव साहनी आपके गांव के हैं, लाइन पे हैं, समझ गए? हाँ हाँ। मामला खत्म करना है कि बढ़ाना है? साफ सुथरी बात बताओ। मैं यही उनसे पूछना चाहता हूँ सर, हमारा कोई घर विवाद में नहीं है, तो हमारा आखिर हमारा नुकसान क्यों करना चाहते हैं? पीछे जो लोग हैं वो लोग कैसे निकलेंगे? रास्ता नहीं दोगे तो बाहर कैसे आएंगे लोग? पीछे वाले जो है मतलब कैसे, रास्ता नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा भाई? साहब जी अभी देखिए आप, जब वो लाइन पे है तो मैं पूरा खोल देता हूँ। जब गए वाला प्रधान थे तो वो रास्ता दिए थे। वो सारी बातें हो चुकी हैं, तुम भी अपनी बात रख दिए हो भैया, और ये भी जो बता रहे हैं तो बात को समझो कि ये बताओ, जो बात आपस में दोनों लोगों की हो गई तो फिर इधर उधर कोई बात बहुत नहीं बढ़ाई जाती है, और आगे उनको रास्ता दे दो, पीछे अपना घर बनाओ, द्वार बनाओ, यही ना कह रहे हैं उमराव जी? जी जी जी। आप तो सर मैं ये भी उनको बोल के आया था, आप निकालिए, मैं रास्ता देता हूँ आपको। ऐसे होता है? चालाकी बतियाओगे यार तो कैसे काम चलेगा? ये बताओ, पहले रास्ते दे दोगे और बाद में बना लोगे तो क्या प्रॉब्लम? नहीं बनाने देंगे लोग? आखिर उमराव जी लाइन पे है सर, ये पूछिए, अगर हमारा घर रास्ते में जा रहा है उन्हीं को पूछ लीजिए। उमराव जी लाइन पे अगर हैं तो सब पूछ लीजिए उन्हीं से, अगर हमारा घर जो बनवाया है वो रास्ता छोड़ के नहीं बनवाया है। तुम ही पूछो भैया, वो लाइन पे हैं, पूछो आप। हाँ उमराव जी, हाँ बोला राजा राम। ये बताओ, जब तो हम घर बनाए हैं तो आखिर घर हमारा रास्ता तो है नहीं, रास्ता में घर ना है, लेकिन आगे जो बाउंड्री ये लगी है उसके घर में सीधा चला दिक्कत का बा भैया। हम तो कहले रही ना, हम दिक्कत है मतलब छोड़ दे तो हम क्या करे, लेकर के आए निनुआ भैया। तू देखो ना, तो हमारी बात सुनो भैया, हमारे छत्ते में कोनो कीमत करियो, तू रास्ता निकाल के लेके आओ, हम टूट दे। अरे रास्ता वहाँ तक हमारे घर तक आई गई बा, तो वहाँ से निकालो, उन्हें से माटी डाला, सब ना काम चली। अब नो कैसे तू बाउंड्री मार देगा, रास्ता बंद हो जाए, फिर पब्लिक जाए कैसे? राजा राम मामले को हमारी बात सुनिए उमराव जी, 1 मिनट सुनिए, हमारी बात सुनिए राजा राम जी। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी ना बड़े बड़े रियासत गए और खप गए, खत्म हो गए, समझे? थोड़ा थोड़ा मसले में ना भैया बहुत बात को बहुत तुल नहीं देते हुए ना खत्म करने का प्रयास किया जाता है। ये जमीन जायदाद यहीं रह जाएगी और हम सब लोग ना इस दुनिया से चले जाएंगे। आप जितना उस पर पैसा खर्च कर देंगे, जितना आप दौड़ धूप और ताकत पावर लगाएंगे, उतने समय में आप जितना उस पर टेंशन लेंगे ना, उससे ज़्यादा पैसा कौड़ी कमा लेंगे मेहनत से अपने। तो घर द्वार ना जो होता है, कभी कभी उसमें कुछ चीज़ों को समझौता करना पड़ता है। मैं यही कहूँगा कि इतना सौम्यता से ये बात हो रही है, उतने ही सौम्यता से इन बातों को समापन करके वो जो बोल रहे हैं कि रास्ता दे दो और आप बना लो अपना घर, भैया कर लो ना, समझौता वाली बात करो, सीधी सीधी भैया, समझे? तो वही तो बात हम कर रहे था कि हम बाथरूम उधर है, संडास है, हर एक चीज है, मैं तोड़ने के उनको बोला था, पूछिए बोल के आया था कि नहीं आया था? बोल के आए थे, लेकिन रुक के उसमें समय दे के वो चीज को कर लो ना। वही बात तो हम लोग बतिया रहे हैं, यही ना चाह रहे हैं उमराव जी आप कि वो तोड़ दिया जाए या जो भी है रास्ता दे दिया जाए तो फिर अपना काम करें ये। जी जी। और सर ये भी बात है, प्रधान बोले सर। बोलिए। जो ग्राम प्रधान इस समय के फिलहाल में जो है, उन्होंने ये बोला इनको, और इनके माता इनके पिताजी को दोनों, देखिए वो तो बोलते हमारे पक्ष का नहीं है, लेकिन वो आदमी किसी का गलत सोचता ही नहीं है, ऐसा आदमी है। कौन? वो जो प्रधान है फिलहाल हमारे यहाँ के, ठीक है, वो क्या बोले? ठीक है सर वो क्या बोले, यही बोले हैं कि आप अपना बाथरूम तोड़ दो, 12,000 रुपए बाथरूम का आता, मैं 12,000 अपने पॉकेट से आपको दे देता हूँ बनवाने के लिए। बोलिए उन्होंने गलत कहा है? अच्छा ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जब चाहो तब तुम मुझसे 12,000 ले लो, तुम्हारा बाथरूम आए या न आए, लेकिन मैं पैसा आपको 12,000 रुपए दे रहा हूँ बनवाने के लिए। सोचिए वो कहाँ गलत कह रहे हैं। उमराव जी आप बताइए, मैं लाखों का नुकसान कर रहा हूँ, आप 12,000 रुपये में हमारा क्या होगा आप बताइए। और कितना सालों से हम दौड़ रहे, लड़ रहे कि हमारा पैसा नहीं खर्च हो रहा है। अगर ये सही से सर
यही सब अगर ध्यान में लगाया जाएगा ना कि हमारा लाखों का खत्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो और लाखों खत्म हो जाएगा। और लाखों खत्म करने के लिए फिर विवाद को बढ़ा लीजिए आप लोग, और ये भी अपना दौड़ते धूपते रहे, इनका भी खर्च हो रहा है, आपका भी खर्च हो रहा है, जोड़ते जाओ आप। सर जो इनके घर का नींव है उससे सर 1 इंच ज्यादा इनके में नहीं जाएगा। जहाँ तक इनका बाउंड्री पड़ता है वहीं तक निकलेगा सर। हम और आपसे बात कर रहे हैं सर, हम दक्षिण में खड़ा है, हमारे 2 लड़के हैं, झूठ नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है खड़ा होकर बात कर रहे हैं आपकी बात से हमको जो सत्यता जैसे मतलब झलक रही है, मैं भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं महसूस करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन राजा राम जी आप भी जो है उस चीज़ को समझिए और वो जैसा चाह रहे हैं लोग कर दीजिए। मैं यही समझूंगा। और आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि रियल रिपोर्टर न्यूज़ की जो मुहिम है वो सार्थक हो रही है। वरना कोई बात नहीं है, मैं भी कुछ न कुछ सीखूंगा आप जैसे लोगों से। मैं भी ऐसे मामलों में नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा नहीं भैया ये सब मामला कोर्ट कचहरी का, थाना पुलिस का, आप लोग समझ लीजिए, मैं नहीं कुछ कर सकता। साहब आए, नपवा कर गए, खूंटा गड़वा कर गए हैं, खूंटा सरगना है वो सिधाई में। और इनके मम्मी पापा को बोले कि चाची यहाँ से निकाल लेना, आपके लिए भी अच्छा, इन लोगों को भी अच्छा हो जाएगा। फिर इन लोगों ने बोला कि बारिश है, बारिश के मौसम में नहीं, और बाथरूम के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो साहब बोले कि अच्छा ठीक है। बोले कि उमराव एक काम करो आप, 2 महीने की बात बारिश खत्म हो जाता, उसके बाद इन लोग खाली कर लेंगे। तो सर वहाँ पे फिर इन लोगों ने भी बात करने लगे। हम तो आसानी से कहे कि भैया अभी खाली कर लो, रास्ता बन जाता है आप आने जाने के लिए, आप भी इसमें गेट निकालो, आप भी आओ जाओ, आपको कोई रोकता थोड़ी है। राजा राम भाई बहुत ज़्यादा बात हो गई, मतलब ना वाकई, मतलब एकदम समझिए तर्क संगत बात हुई है। और इस पर अमल अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत मुझे जैसे बहुत ज़्यादा जैसे ये दुख होगा ना कि मैं गलत आदमी की पैरवी कर दिया, ऐसा मुझे तकलीफ होगा, समझे आप? देखिए आप गलत नहीं है, ना ही मैं आपका बात समान रखूंगा, आपका बात समान रखूंगा सर, तोड़ दूंगा मैं उसको। आप तोड़ दीजिए और इस विवाद को खत्म कीजिए। मुझे ये मैसेज देना है रियल रिपोर्टर न्यूज़ पे। अगर वो बात होती, हमारा घर रुकवाए, एक बार ही भाई हमसे बात नहीं की है उमराव भाई कि राजा राम भाई। कोई बात नहीं भैया, पुरानी बातों को नहीं समझ रहे हो आप। जो बातें बीत गई, कुछ ऐसे ही होता है यार। मुझे भी तो मिलना था आप लोगों से इसी बहाने, ये मामला सॉर्ट आउट हो गया होता तो मैं नहीं मिलता। अब मैं मिला हूँ तो बस समझो ना, ये माध्यम बनना था ना किसी को। सही बात है सर। अगर आपके और हम आपके समझाने से सर, अगर हम दोनों जन के अगर दिमाग में अगर अच्छी बुद्धि आ गई सर, तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो गलत है। अगर अब से वो अगर सही हो जा रहे हैं तो सर हमें ये महसूस नहीं होगा कि वो गलत है। कोई गलत नहीं है, सब परिस्थितियां करवाती हैं। समय के साथ आदमी सोचता है कि ऐसे नहीं ऐसे काम हो जाए, सब लोग चाहते हैं, लेकिन अब जो है उसका सही समय आ गया है। तो राजा राम जी आप निर्णय सही ले लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और उमराव जी आप इनको सहयोग कीजिएगा और ये काम खराब न होवे, इनका भी सही हो जाए। सर हर एक माने में सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कभी गलत। हम देखिए, हम तो यही सोचते हैं कि हम दूसरे को गड्ढे में ढकेलेंगे, हमारा भी परिवार है वो भी गड्ढे में गिरेगा। चलिए ठीक है, चलिए रखिए आप लोग, टाइम बहुत वैल्यूएबल है, आप लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा नमस्कार। ठीक है, ओके। अरे तो तोड़ने के लिए कह दिए भाई मेरे, इतना समझ रखते हो आप कि भाई आप सबका भला होगा, तो फिर इस कार्य को फिर करने में बहुत सोचने विचारने का जरूरत नहीं है, किसी का राय परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। अपने ही उसको समझ के, और ऐसे ही जैसे मान लो ये हैं उमराव या अन्य जो लोग उस रास्ते का उपभोग करने वाले हैं, उनको विश्वास में भरोसे में लेके आप अपना काम कर लो। अभी भी जैसे देखो, आप बात उठी है तो वाया वाया माध्यम बन रहा है। आपने अपनी बात रखी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर, इनको जो है कानों तक बात गई, आपने साझा किया होगा, या जो भी है भगवान माझा में लोग जो है बताए होंगे, तो इन्होंने अपनी बात रखने के लिए यहाँ कॉल कर दिया। कॉल किया तो संयोग बना, तो एक समन्वय बन रहा है ना। तो ये चीज़ें देखो, अब जमाना बदल गया है राजा राम भैया और उमराव जी, आप भी समझें कि अब हम लोग ना कोर्ट कचहरियों में जा के, पहले लोग पंचायत जुटा के मामलों का निस्तारण करते थे। गौर करिए, लोग पंच आते थे, जुटते थे, लोग अपना काम धंधा छोड़कर इकट्ठा होते थे। अब वो समय को आप स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करिए, आप लोग यूज कीजिए ना। यही बात
तो हम कह रहे हैं, यही बात तो हम कहना चाहते कि जो भी है आप हम दोनों समझ लेते हैं ना, तीसरे की जरूरत क्या है? नहीं होती है, कभी कभी तीसरे की जरूरत होती है, लेकिन तीसरे की बात अगर कोई मानेगा तभी कोई बात करेगा। मैं भी आप लोगों से शायद अंतिम बार बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं तो दोनों को कहूंगा कि कोर्ट कचहरी और थाना पुलिस के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है ना। अजय साहनी स्टार क्या है? कुछ भी नहीं। आपके परिवार का, आपके परिचित एक तो व्यक्ति हो सकता है वो, लेकिन वो कोई न्यायाधीश तो नहीं है, कोई फैसला नहीं सुना सकता ना। तो आप लोग जो है कोर्ट कचहरी थाना पुलिस जाओगे ना, तो दोनों लोगों का सिर्फ क्षति होगा, नुकसान होगा। तो ये चीजें बस मैं रोकना चाहता हूं, इन चीजों को मैं बदलना चाहता हूं, समझे? तो ये जो मुहिम है हमारी, बस इसी मद में है कि लोगों का मामला का निस्तारण होवे और ऐसे ही आसानी से हो जाए। लोग जो है नेताओं के चक्कर में परेशान रहते हैं, दलालों के चक्कर में, थाना के चक्कर में, वकीलों के चक्कर में। वो सब चक्करों से अगर नहीं बचना है तो फिर राजा राम फिर अपने फैसले पे डटे रहिए, थाना पे आते जाते रहिए। देखिए श्यामलाल बिंद जो है मिलेंगे, क्या करेंगे आपकी ओर से, घूस घास पैरवी चाहे जो भी हो सकता है काम कर दे। ये जो है तहसील में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो यही सब चलता रहेगा। मुझे लग रहा है मेरे भाई, अभी भी आप लोग जो अभी कुछ कहना चाहते हो तो ठीक है, आपस में बतिया लो, नहीं तो फिर आप बताओ मुझे क्या कहना है। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो छत है ये लगने गया कि हमारा कोई संडास बाथरूम नहीं बना है। अभी हमारा बहन बेटिया जो है, हमारा बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? अरे यार भाई, तुम जो है घर बनवा लोगे, या बाद में जो है भैया इनका रास्ता आखिर नहीं दोगे तो ये तो मतलब बंध जाएंगे लोग ना, फिर ये बन जाएगा तो क्या? इनकी विचार है सर। नहीं राजा राम, अब हम इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जो मन करे वो करो, ये तो कहना नहीं मान। तुम्हारा परिवार कहाँ है? अभी हमारा परिवार मैके गई है। कहाँ पे है? अभी मैके गई है। मैके गई है। अभी आप घर पीछे जो है अपना छत लगवाने के लिए सक्षम हो और आगे बाउंड्री तुड़वा के लैट्रिन बनवाने के लिए सक्षम नहीं हो? देखिए सर, ये बात मानता हूँ मैं, बात सही है सर जी, लेकिन अभी सब पूरा सेटिंग हो गया है। वो मैं इनको बोला कि काम करिए, मैं तोड़वा, इनको ये भी बात हुआ कि भाई एक काम करिए, मैं तोड़ के इधर बनाने दीजिए, उधर भी नहीं बनाने दिए। मैं संडासी बाथरूम का ये सब बनवा रहा था और 3 गाला निकलवाया था आगे में, वो भी नहीं करवाने दिए। तो अगर ये सर अगर हमसे अगर प्रेम से अगर सक्षम होते ना बात करने के लिए, अगर इनके मन में अगर दगदग नहीं होता तो हमने एकदम बिंदास आदमी सब तोड़ के एकदम इनको रास्ता दे देता। लेकिन ये डायरेक्ट मतलब हमारा अभी छत लगाना चालू करते लगाया था तो मतलब उसमें भी रोक लगवा दिए। कुछ दिन में ये बोलेंगे अपने यार मेरे भाई, टोटल प्रेस्टीज का यहाँ पे विवाद हो रहा है। यानी सर सिर्फ ना स्वाभिमान की जो है एक बातें चल रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप लोग ना देख लो, कुल मिला जुला के मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है कि जो ये रियल रिपोर्टर न्यूज है ना, ये रियल काम करने के लिए बना हुआ है। किसी का पक्ष लेके अपनी बात रखवाएगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब अपना पक्ष रखेगा ना तो उसको भी रखना पड़ेगा, प्राथमिकता देना पड़ेगा। आप जो है अगर इन लोगों का यही ना नियम होता है भाई मेरे, कोई भी ऐसे कैसे करेगा? यानी रास्ता देना है तो देना है, दे दो और अपना घर बना लो, अपना घर बना लो, और बाद में रास्ता अगर नहीं दोगे तो ये लोग क्या करेंगे? हमने जो घर बनवाया है वहाँ पर रास्ता हमने उनसे पूछिए, रास्ता छोड़ के बनवाया है। जो हमारा बाउंड्री आ रही है मैं उसको भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। यार देख रहे हैं आप लोगों के चक्कर में ना हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है अपना देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप बोलिए सर, बोलिए। सुनिए, घर बनवाने से पहले अगर बाथरूम बनवा लिए होते और रास्ता खाली कर दिए होते तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इनसे कोई जातीय झगड़ा थोड़ी है, कोई बरसों का पुराना झगड़ा थोड़ी है। कभी हमारे में गाली गलौज मारपीट हुआ, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। देखिए राजा राम भाई, ये जो है ना रिकॉर्डेड कॉल है, समझ गए, और ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर उमराव कुछ कह रहे हैं तो इनकी बात भी दर्ज हो रही है कि भैया ठीक है, ये रास्ता हम लोगों को दे दें, घर बनवाएं, कोई नहीं इनको रोकने जा रहा है। तो ये अपने बातों से न बदलें, इसके लिए ये ऑडियो काम आ सकता है, लेकिन आप अपनी बातों से बदल गए तो आपके भी खिलाफ काम आ जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए आप सिस्टम से काम करिए राजा राम। मैं तो यही कहूँगा, बाकी आप लोगों को जो मर्जी आए वो करिए। अब ये बात बंद हो रही है, अब आप लोग जो उचित लगेगा करिएगा। मुझसे जो है जो हो सकता था मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम। आप मैं मुझे लगा कि आप सही निर्णय ले लोगे। कल तो यही बोल रहे थे तुम कि मैं रास्ता देने के लिए तैयार था, मैं तोड़ने के लिए तैयार था, अब क्यों बदल रहे हो भाई? शादी
मैं आज भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो सर बोलो। तो आप तीनों जन का आवाज रिकॉर्ड है, तो आप बोलिए कल से वो बाउंड्री खाली करवाएं और कल से वो छत लगवाएं। हम अगर कभी बोल देते हैं ऐसा और हमारे साथ आगे पीछे वाले जो आदमी अगर एक शब्द इनको बोले, दरवाजे पर जाके कुछ कहे, तो साला इनके हिसाब से मैं अपना मुछ बनवा लूंगा। कोई एक शब्द अगर बोल दिया तो, लेकिन कल इनको बाउंड्री हटवाएं, कल से अपना छत लगवाएं। देखिए कोई बोलता है इनको। राजा राम, यही न्याय संगत जो है बात है, और आप इस बात पर अमल करिए, नहीं तो मैं आपके ही खिलाफ कहीं ना कहीं बोलने पर बाध्य होऊंगा। मुझे क्षमा कीजिएगा अगर आपको बहुत बुरा लगा मेरा कोई बात, तो मुझे नहीं मालूम क्या कहेंगे, लेकिन मैं इस समय किसी ने एक शब्द सर गलत नहीं बोला, सिर्फ रास्ते की बात है। हमारा रास्ता निकले, जहाँ चाहे वैसे बनवाए, खुश रहे, हमें उससे टेंशन क्या है सर। अच्छा ठीक है उमरा।